दोस्तों लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर कब आता है? हमें इसकी जरूरत क्यों होती है? अगर लीप ईयर ना हो तो क्या होगा? ये किस तरह हमारी जिंदगी का हिस्सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर कब मुतारफ हुआ? मुस्तकबिल में ग्रेगोरियन कैलेंडर को तब्दील करने की जरूरत होगी या नहीं? ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे आप शायद पहले ना सुना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम ट्यूटर में वेलकम करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो लीप ईयर के हवाले से जो अभी आने वाली है, क्योंकि फरवरी जो है 29 का हो जाता है लीप ईयर में। आखिर हर 4 साल बाद फरवरी का महीना 29 दिन का क्यों होता है? आपके जहन में होगा 2024 में कोई आम साल नहीं बल्कि ये एक लीप ईयर है। मगर लीप ईयर क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है और ये किस तरह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है? ये तमाम सवालात आपके जहन में होंगे। लीप ईयर ऐसे साल को कहा जाता है जो 365 के बजाय 366 दिनों पर मुश्तमिल होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है और इस कैलेंडर को दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। इस साल का इजाफी दिन या लीप डे 29 फरवरी होता है और ये तारीख दीगर बरसों में नहीं होती। इस साल को लीप कहने की वजह काफ़ी दिलचस्प है जो आप पहले नहीं जानते होंगे। हो सकता है आपने कभी गौर न किया हो, मगर मार्च के बाद लीप ईयर की हर तारीख गुज़िश्ता साल के मुकाबले में एक दिन आगे चली जाती है। मिसाल के तौर पर यकम मार्च 2023 को बुध का दिन था, मगर 2024 में यकम मार्च को जुम्मा होगा, जबकि लीप ईयर न होने पर यह जुमेरात का दिन होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में लीप ईयर लीप डे के अलावा लीप सेकंड का भी इजाफा होता है और आखिरी बार ऐसा 2016 में हुआ था, मगर 2035 से लीप सेकंड का इस्तेमाल ख़त्म किया जा रहा है। तो हमें लीप ईयर की ज़रूरत क्यों होती है? बज़ाहिर तो एक इजाफी दिन का इजाफा मुझे का खेज लगता है, मगर लीप ईयर बहुत अहम होते हैं और उनके बगैर कैलेंडर में नजर आने वाला साल बतदरीज मुख्तलिफ नजर आने लगेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर सूरज के गिर्द जमीन के मदार पर मबनी है और 365 दिन पर मुश्तमिल होता है, मगर ये एक शमसी साल से कुछ छोटा है। एक शमसी साल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड पर मुश्तमिल होता है। अगर इस फर्क का ख्याल न रखा जाए तो हर गुजरते बरस के साथ ये वक्फा बढ़ता जाएगा और बतदरीज मौसमों का वक्त बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर लीप ईयर का इस्तेमाल रोक दिया जाए तो 700 बरस बाद शुमाली निस्फ कुरे पर या पाकिस्तान में मौसम गर्मा का आगाज अब जून की बजाय दिसंबर में होगा। दिसंबर में गर्मियाँ होंगी। लीप ईयर से इस मसले से बचने में मदद मिलती है क्योंकि साल में एक इजाफी दिन से 4 बरसों में आने वाले फ़र्क को दूर करने में मदद मिलती है। मगर ये सिस्टम मिसाली नहीं, क्योंकि हर 4 साल बाद 44 मिनट अजाफी हो जाते हैं या 129 बरसों में पूरा एक दिन। यही वजह है कि हर सदी के इख्तिताम साल जैसे 2000 में लीप ईयर का इतलाक नहीं होता। इसके बाद भी कैलेंडर के साल और शमसी साल में मामूली फ़र्क रह जाता है जिसे लीप सेकंड से पूरा किया जाता है। आसान अल्फाज में लीप ईयर से ग्रेगोरियन कैलेंडर को सूरज के वक्त से मुताबिकत पैदा करने में मदद मिलती है। लीप ईयर की तारीख का आपको बताता चलूँ। लीप ईयर का ख्याल 45 कबल मसीह में रूमी शहनशाह जूलियस सीजर ने जोलियन कैलेंडर को मुतारफ कराते हुए पेश किया। इस कैलेंडर में एक साल 365 दिनों और 12 महीनों पर मुश्तमिल था, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी बरकरार रखा गया। जोलियन कैलेंडर में हर 4 साल बाद लीप ईयर का इजाफा इसलिए किया गया ताकि वो ज़मीन के मौसमों से मुताबिकत पैदा कर सके। सदियों तक ऐसा लगा कि जोलियन कैलेंडर मिसाली अंदाज से काम कर रहा है, मगर 16वीं सदी में माहिरीन फल्कियात को अंदाजा हुआ कि मौसमों का आगाज मामूल से 10 दिन पहले हो रहा है, जिससे मुख्तलिफ शोबों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए पोप ग्रेगोरी 13 ने 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर मुतारफ कराया, जो लगभग जोलियन कैलेंडर जैसा ही है, मगर इसमें 7 साल यानी 100 साल बरसों में लीप ईयर का निफाज नहीं होता। सदियों तक इस कैलेंडर को कैथोलिक ममालिक जैसे इटली और स्पेन ही में इस्तेमाल किया गया, मगर बतदरीज ये दुनिया के दीगर हिस्सों में रह जुआ। मुस्तकबिल में ग्रेगोरियन कैलेंडर को तब्दील करने की ज़रूरत होगी ताकि वह शमसी साल से मुताबिकत बरकरार रख सके, मगर ऐसा हज़ारों बरस बाद ही होगा।
امید ہے یہ انفارمیشن ضرور آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ لیپ ایئر کیا ہوتا ہے، ان کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، اور ان کا کیا فائدہ ہے، کب آتا ہے، اور ان کے نقصانات کیا ہیں. گریگورین کیلنڈر کے بارے میں بھی ان کو انفارمیشن ہو جائے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد کیجیے.